अध्याय 6। सुरक्षा अब समाप्त हो चुकी है। अवसरों के मुकाबले सुरक्षा के विषय में अधिक सोचना जीवन को ठुकराकर मौत को गले लगाने के समान है। जेम्स एफ बॉयरन्स, राष्ट्रपति ट्रूमैन के राज्य सचिव। आप सोच रहे होंगे कि सुरक्षा विषय पर पूरा एक अध्याय क्यों? जी हाँ, क्योंकि एकमात्र सुरक्षा ही वो चीज़ है जिसकी लोग सर्वाधिक चाहत रखते हैं। किए गए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि परिवार का मामला हो या फिर करियर अथवा भविष्य का, लोग सभी जगह सुरक्षा तलाशते हैं। परंतु कड़वी सच्चाई तो यही है कि आज के ज़माने में सुरक्षा समाप्त होती जा रही है। किंतु सुरक्षा ही तो हमारे जीवन का मूल आधार था, नहीं? हम सभी को सुरक्षित नौकरियां चाहिए, हम सभी को बड़ी बड़ी कंपनियों में ऊंचे ऊंचे पद चाहिए। सुरक्षा के कारण ही तो लोग सरकारी नौकरियों की ओर भागते हैं। परंतु दुख की खबर तो यह है कि सुरक्षा नामक चीज़ अब लगभग समाप्त हो चुकी है। व्यापार करने के पुराने तौर तरीके भी अब पूरी तरह सुरक्षित हो चले हैं। नहीं तो पिछले 10 वर्षों में ब्लू चिप कंपनियों से निकाले गए उन हजारों लाखों कर्मियों का क्या दोष था? आजकल चारों ओर यही सब तो हो रहा है। बड़ी संख्या में लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है या फिर कंपनियों के घाटे कम करने के लिए कर्मियों का वेतन घटाया जा रहा है। परंतु फिर भी हम व्यापार करने के अपने परंपरागत तौर तरीकों में बदलाव लाने पर विचार तक करने को तैयार नहीं है। इस बात से मुझे एक घटना याद आ रही है। हम नहीं सुधरेंगे। एक शाम एक युवक ने ऑफिस से लौटते समय अपने दोस्तों के साथ बैठकर पीने पिलाने का कार्यक्रम बनाया। पूरी रात उन्होंने खूब मौज मस्ती की। घर जाने के लिए जब वह अपनी कार में घुसा तो अचानक उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी। हे भगवान, यह है क्या? वह चौंका। सुबह के 6 बजे थे। वह बुदबुदाया, ओह नो, आज फिर गलती हो गई। आज तो मेरी बीवी मुझे कच्चा चबा जाएगी। वह जल्दी जल्दी अपने घर की ओर लपका। रास्ते भर में उसने अपनी बीवी को बताने के लिए बहानों का अभ्यास भी किया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को दरवाजे पर खड़ा हुआ पाया। कहाँ थे रात भर? पत्नी ने पूछा। वह बोला, डार्लिंग, मैं तो रात को ही वापस आ रहा था, परंतु तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए बाहर झूले पर ही सो गया। उसकी पत्नी ने उसे घूरकर देखा और बोली, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वह झूला 2 साल पहले ही टूट चुका है। पति ने हड़बड़ाकर जवाब दिया, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? दोस्तों, जो लोग नौकरियों में आज वह सुरक्षा ढूंढ रहे हैं जो वर्ष 1950 के आसपास हुआ करती थी, वे लोग स्वयं अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। वे स्वयं के साथ अन्याय कर रहे हैं। रोजगार सलाहकार मैरी लिन पुली के शब्दों में, सुरक्षा एवं रोजगार के वे नियम जिनके आधार पर हमने जीवन पर्यंत काम किया, खेद की बात है कि वे अब व्यवहारिक नहीं रहे, क्योंकि बीते हुए समय को वापस लाना असंभव है। अतः परिस्थिति का मुकाबला करने में ही बुद्धिमानी है और अब समय आ गया है कि सच्चाई को स्वीकारने तथा स्वयं को संघर्ष के लिए तैयार करें। परिवर्तन का समय। आज के समय में एक परिवार का खर्चा चलाने के लिए पति पत्नी दोनों को काम पर जाना पड़ता है, परंतु हमारे माता पिता के समय में ऐसा नहीं हुआ करता था। उस समय एक व्यक्ति के वेतन से घर का खर्चा बड़े आराम से चला करता था और शायद अब वह दिन दूर नहीं जब परिवार चलाने के लिए 2 लोगों का वेतन भी कम पड़ेगा। परिवर्तन इतनी तेजी के साथ घटित हो रहा है कि अच्छी से अच्छी सुरक्षित समझे जाने वाली नौकरी तक पर खतरा मंडरा रहा है। क्या आप जानते हैं कि पिछले 20 वर्षों में 30% अमेरिकी अर्थात 10 में से 3 लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं तथा ग्लोबलाइजेशन, आउटसोर्सिंग तथा ऑटोमेशन की लोकप्रियता के चलते इस प्रचलन के अभी और अधिक बढ़ने की संभावना स्पष्ट नजर आ रही है। स्वचालित मशीनों के आ जाने से तृतीय श्रेणी के कर्मियों की तो छुट्टी हुई ही, बाद में रही सही कसर कंप्यूटर ने पूरी कर दी, जिसकी वजह से हर ऑफिस का पूरा नक्शा ही बदल गया। टेलीफोन ऑपरेटर्स इसका जीता जागता उदाहरण है। कंप्यूटर्स के आने से पहले दूरसंचार विभाग में सैकड़ों हजारों कर्मी स्थानीय तथा लंबी दूरी की कॉल्स की देखरेख का काम संभाला करते थे, परंतु कंप्यूटर में डले सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के चलते 10,000 दूरसंचार कर्मियों का काम आज अकेला एक कंप्यूटर संभाल रहा है, वह भी पूरी मुस्तैदी, अधिक गुणवत्ता एवं कम खर्चे के साथ। मुझे गलत मत समझिए, मैं इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा प्रशंसक बिल्कुल भी नहीं हूँ,
परंतु आपकी आवाज़ को पहचानने वाले सॉफ्टवेयर इतने कमाल के हैं कि उन्होंने बैंक, क्रेडिट कार्ड, लोन तथा बीमा कंपनियों के स्वागत कक्ष पर बैठे ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों की छुट्टी कर दी है। अच्छी खासी नौकरी होने के बाद ये लोग कहाँ गए? भाग्यशाली लोगों को स्टारबक्स तथा द होम डिपो में नौकरी मिल गई, परंतु जो दुर्भाग्यशाली थे वे आज भी वॉलमार्ट में अपने जूते घिस रहे हैं। और यकीन मानिए, यह तो बस एक शुरुआत मात्र है। स्वास्थ्य सेवा विभाग अमेरिका का वह एकमात्र निजी क्षेत्र है जिसने वर्ष 2011 के बाद से आज तक लगातार रोजगार के साधन उपलब्ध कराए हैं। इंटरनेट की भारी लोकप्रियता के बावजूद इस क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में 17 लाख नए लोगों की नियुक्ति की गई है, जबकि अन्य क्षेत्रों में 0। क्योंकि यह एक उभरता हुआ क्षेत्र है, अतः यह सभी अभी आने वाले कुछ और वर्षों तक रोजगार के साधनों में वृद्धि दर्ज कराता रहेगा। अतः बुजुर्ग लोगों की सेवा करना, उनके बिस्तर तथा बेड पैन बदलना कभी यदि आपका सपना रहा है तो मुबारक हो, आप सही समय पर सही जगह है। आइए देखें आधुनिक अर्थव्यवस्था के विषय में फॉर्च्यून पत्रिका का क्या कहना है। अमेरिकी कारखाने वर्ष 1979 के मुकाबले 12% कम कर्मचारियों से युक्त होने के बावजूद आज अधिक स्वस्थ, 51% ज़्यादा माल बनाने के कारण अधिक मजबूत तथा 3.5% वार्षिक की दर से उत्पादकता में वृद्धि के चलते अधिक गतिशील है। इसलिए लोकप्रिय अर्थशास्त्री पॉल जेन पिल्जर का यह पूर्वानुमान कि 21वीं सदी के आरंभ में प्रमुख औद्योगिक देशों में बेरोजगारी 20% की दर से बढ़ेगी, आज सच होने जा रहा है। उत्पाद निर्माण करने वाली कंपनियां श्रमिकों की छुट्टी कर रही है। व्यक्तिगत रूप से मैं 20% बेरोजगारी की वकालत तो नहीं करता, क्योंकि मैकडॉनल्ड तथा सर्कल के सुविधा केंद्रों पर नाइट शिफ्ट में नौकरियां हमेशा उपलब्ध रहेंगी, परंतु मैं 20-80% की अर्ध बेरोजगारी की बात अवश्य करना चाहता हूं, जिसके चलते आने वाले समय में हजारों लाखों लोग अपनी अधिक योग्यता के बावजूद कम वेतन वाली नौकरियां करने पर विवश होंगे। अर्थात अधिकतर लोगों को दुर्भाग्यवश उनकी योग्यता के मुकाबले कम वेतन वाली नौकरी करनी पड़ेगी। अत्यधिक शर्मनाक स्थिति नहीं। परिवर्तन का संक्षिप्त इतिहास। हम में से अधिकतर लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि रोज नए नए उद्योग पैदा होते हैं, पनपते हैं, समृद्ध होते हैं तथा फिर अपनी आयु पूरी करके समाप्त हो जाते हैं। परंतु यह कहाँ की बुद्धिमानी है कि आप पुराने और दकियानूसी तौर तरीकों पर अड़िग रहकर संघर्ष करते रहे। मेरे विचार से यह जीते जी आत्महत्या करने के समान है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में हमारा अमेरिका कृषि प्रधान देश था। कुल जनसंख्या का 90% हिस्सा खेती किया करता था। वर्ष 1930 में अमेरिका में 3 करोड़ किसान थे, जो 10 करोड़ अमेरिकी लोगों की खाद्य आवश्यकताएं पूरी किया करते थे। परंतु आज लगभग 80 साल बाद यहाँ 3 लाख से भी कम लोग खेती करते हैं और 30 करोड़ अमेरिकियों सहित विश्व के 10 करोड़ अन्य लोगों की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इतने कम समय में मात्र 1% किसानों द्वारा 4 गुना उत्पादन, आश्चर्यजनक। तो अब उन 3 करोड़ किसानों तथा उनकी पुश्तों का क्या हुआ? वे लोग खेतीबाड़ी का काम छोड़कर बिजनेसमैन, सॉफ्टवेयर अथवा केमिकल इंजीनियर, बीमा एजेंट, डॉक्टर या वकील बन गए। परंतु उन्होंने ऐसा क्यों किया? कृषि में समाप्त होती सुरक्षा के कारण। और यदि आपको हजारों एकड़ जमीन विरासत में न मिली हो तो खेती में निश्चित रूप से आपके लिए संभावनाएं बहुत कम हैं। मरो या मारो। इस्पात कर्मी, ऑटो कर्मी तथा मशीन चालक जैसी नौकरियां, जिन पर अभी कुछ दशक पूर्व तक हमारी अर्थव्यवस्था निर्भर थी, आज तेजी से गायब होती जा रही हैं। कम लागत के बदले अधिक उत्पादन आज प्रतिस्पर्धा में टिके रहने का नया फॉर्मूला बन गया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो श्रमिक कम और मशीनें अधिक। आइए यथार्थ का सामना करते हैं। श्रमिकों पर पूर्ण रूप से निर्भर रहने वाले उद्योग एक और आपको अधिक आदर्श तथा उचित लग सकते हैं, परंतु दूसरी ओर अपनी पुरानी नीतियों के चलते प्रतिस्पर्धा के दौर में टिक न पाने के कारण यदि वे दिवालिया हो जाए तो $30,000 प्रति वर्ष के 3 श्रमिक, जिन्हें रोज किसी न किसी बहाने से छुट्टी और पैसे चाहिए, रखने की बजाय $50,000 कीमत
कि एक ऐसी मशीन रखना अधिक बुद्धिमानी है जिसे न तो कभी छुट्टी चाहिए, न ही वेतन वृद्धि और न ही पेंशन पैकेज, ऊपर से यौन शोषण के मुकदमे का खतरा भी नहीं। सुरक्षित नौकरी की बात करें तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, जज की नौकरी हमारे देश में सर्वाधिक सुरक्षित है, जिनकी नियुक्ति आजीवन के आधार पर की जाती है। परंतु परेशानी की बात तो यह है कि संख्या में वे सिर्फ 9 ही होते हैं और आज की तारीख में 9 में से एक भी पद खाली नहीं है। अतः भूल जाइए कि आपको उसके लिए कभी निमंत्रण आएगा। शिक्षा प्राप्त करना, स्कूल कॉलेज जाना, शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक अच्छी नौकरी की तलाश करना तथा अपने सुरक्षित एवं उज्जवल भविष्य की कामना करना अब वह नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। क्यों? यह बात सच है कि स्कूल कॉलेज आपको बहुत कुछ सिखाते हैं सिवाय पैसा कमाने के। इसी बात से मुझे स्टीफन क्रेन द रेड बैज ऑफ करेज के लेखक की एक कविता याद आ रही है। मैं एक योगी से मिला जिसने थामी थी ज्ञान की एक अद्भुत पुस्तक। मैंने कहा, गुरुजी मुझे भी पढ़ने दे। वह बोला, बच्चा माफ़ करे। मैंने कहा, मैं बच्चा नहीं हूँ, ज्ञान के 2 अक्षर मुझे भी आते हैं। मुस्कुराकर उसने वह पुस्तक मेरे सामने रख दी। आश्चर्य, पहला अक्षर पढ़ते ही अचानक मेरी आंखें चली गई। अब ज्ञान की यह अद्भुत पुस्तक जो आपको सफलता की राह दिखाएगी, संसार के किसी स्कूल या कॉलेज की लाइब्रेरी में मिलने से तो रही। यदि मिल भी गई तो शायद ही कोई छात्र उसे समझने की योग्यता रखता हो। कॉलेज स्नातकों के लिए नौकरियों का बाजार क्यों ठंडा पड़ता जा रहा है? इसका जवाब बहुत ही सीधा साधा है। बढ़ती हुई जनसंख्या। पहले जिसने उत्पादों के लिए अभूतपूर्व एवं असाधारण बाजार को तैयार किया, फिर उसी ने कॉलेज में स्नातकों की भीड़ को इकट्ठा किया। अब वहीं प्रतिस्पर्धा के नाम पर बाजार को नष्ट करने पर तुली है। तभी तो स्थानीय इजी डे स्टोर्स पर काम कर रहे काउंटर क्लर्क अथवा बड़े बुक स्टोर्स पर काम कर रही लड़कियां स्नातक से कम नहीं हैं। बहुत मेहनत और पैसा खर्च करके उन्होंने डिप्लोमा तथा डिग्रियां तो हासिल कर ली, परंतु उन्हें क्या पता था कि सभी जगह नो वैकेंसी की तख्तियां लटकी हुई मिलेगी। यद्यपि नर्सिंग होम्स में नाइट शिफ्ट के लिए अभी भी जगह खाली हैं। नौकरी की तलाश। प्रतिमा, हमने लाखों लोगों को नौकरियों को जाते हुए देखा है तथा तय है कि यह आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। चौंकाने वाली बात तो यह है कि नौकरी की तलाश में निराश हो चुके तथा बेरोजगारी भत्ता पाने वाले लोगों की संख्या इसमें शामिल नहीं है। क्या वास्तव में ऐसा ही है? हाँ, अधिकांश के साथ तो स्थिति यही है, परंतु स्थानीय समाचार पत्र जो आज भी वर्गीकृत विज्ञापनों से अटे पड़े होते हैं, हाँ, उनमें से अधिकांश पर लिखा होता है पार्ट टाइम जॉब, आकर्षक वेतन, परंतु तुरंत संपर्क करें। हम सभी उनकी असलियत अच्छी तरह जानते हैं। आज जिस तेज़ी के साथ लोग नौकरियां बदल रहे हैं, यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। जबकि होना तो यह चाहिए था कि मनपसंद नौकरी मिल जाने पर लोग रिटायर होने तक टिककर वहां पर काम कर रहे, या फिर शिखर पर पहुंचने के लिए आप अपनी नौकरी में 1 या 2 बार बदलाव करते। परंतु रोजगार विशेषज्ञों की राय में लोगों के लिए 5-6 क्षेत्रों में 10 से 12 नौकरियां बदलना अब एक आम बात होगी, जिसमें सुरक्षा की उम्मीद करना मूर्खता होगी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सुरक्षा अब समाप्त होती जा रही है। यहाँ तक कि संसार भर में सर्वाधिक सुरक्षित समझे जाने वाली अमेरिका डाक विभाग की नौकरी अब खतरे में घिरी है। आज की तारीख में वहाँ 7 लाख से भी अधिक कर्मचारी काम करते हैं, परंतु ईमेल तथा कुरियर के आ जाने के बाद पैदा हुई चुनौतियों के मद्देनज़र डाक विभाग में भी अब छंटनी के लिए कमर कस चुका है। तभी तो उन्होंने प्रतिवर्ष 13,000 नौकरियां समाप्त करने का लक्ष्य बनाया है। स्वतंत्रता खतरे में। अपनी इच्छाओं का गला घोटने से कुछ नहीं होगा। काम के मामले में अमेरिका अब असुरक्षित हो चला है। लगभग 1/3 3.5 करोड़ अमेरिकी लोग इसी दबाव में जी रहे हैं और रोज़ काम पर जा रहे हैं, जिनमें मुक्त ठेकेदार, अंशकालिक कर्मी, सलाहकार, स्वतंत्र कर्मी आदि शामिल है। कुल मिलाकर स्वतंत्र कर्मी भी अब स्वतंत्र नहीं रहे। अधिकतर लोग अपने अधिकार तक खो चुके हैं। जो मिलता है मजबूरी में उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। इससे बुरा और क्या हो सकता है? लघु उद्योग। आपको याद है शुरुआत में मैंने आपसे कहा था
90% से भी अधिक परंपरागत लघु व्यवसाय अपने पहले 5 वर्षों में ही दम तोड़ देते हैं तथा जो शेष बच जाते हैं उनमें से बहुत ही कम अपने जीवन का 10वां वर्ष देख पाते हैं। आप 10 वर्ष पुराने ऐसे कितने व्यवसायों को जानते हैं जो फ्रेंचाइजिंग मॉडल पर आधारित नहीं है। सच्चाई तो यह है कि अधिकतर छोटे व्यवसायी स्वयं के व्यापार में होते हुए भी नौकरी की मानसिकता के साथ अपनी भूमिका निभा रहे हैं। यह मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ। 24 वर्ष की अवस्था में मैंने स्वयं का व्यापार शुरू किया था। मैं दूसरों के लिए काम करते करते थक चुका था, इसलिए मैंने स्वयं का ही कुछ करने का निर्णय लिया। दुर्भाग्यवश मैं वकील बन गया, जहाँ मैंने कुछ संतरी लोगों के साथ काम कर रहा था। 1 साल बाद अपने सेल्युलर फ़ोन के व्यवसाय में प्रति माह मैं 80 से भी अधिक घंटे काम कर रहा था। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई और मैंने $10 लाख बनाए, परंतु इसके लिए मुझे $12 लाख लगाने भी पड़े। महंगा सबक नहीं, आप कह सकते हैं। बर्ग, आप कॉलेज भी तो जा सकते थे। हाँ, गया था। मैंने आपराधिक न्याय विषय की डिग्री भी हासिल की, परंतु मुझे नहीं लगता कि कोई भी कारगर और नियंत्रक की नौकरी करना पसंद करेगा। मेरा विश्वास मानिए, पुलिस अथवा कानून की नौकरी के सहारे आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्ति का सपना देखना मूर्खता के सिवाय कुछ भी नहीं है। फ्रेंचाइजिंग कम जोखिम वाला व्यवसाय होने के कारण आजकल लोग फ्रेंचाइजिंग की ओर रुख कर रहे हैं। इस व्यापार को शुरू करने के लिए आप पहले फ्रेंचाइजर को लाइसेंस शुल्क अदा करते हैं, बदले में वह अपने व्यवसाय के राज आपको बताता है। उसके बैनर के नीचे एक बनी बनाई जांची परखी व्यवस्था प्रणाली के तहत आपको काम करना पड़ता है। वे आपको अपनी व्यवस्था के अनुरूप हर चीज़ के लिए प्रशिक्षित करते हैं, जिसमें विज्ञापन, लेखा प्रबंधन, निर्माण, बिक्री, उत्पादन, वितरण आदि सभी कुछ शामिल है। अर्थात लाइसेंस शुल्क भरो और रातों रात सफलता पाओ। क्या मैंने सही कहा? जी नहीं, बिल्कुल गलत। इस सिस्टम में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इससे जुड़ने मात्र के लिए आपको कम से कम $1 लाख चाहिए होते हैं। इसके अतिरिक्त जगह का किराया, इन्वेंटरी, उपकरण आदि का खर्चा आदि भी। आपको सप्ताह में पूरे 7 दिन कम से कम श्रमिकों के साथ 12 से 14 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ता है, और यदि सभी कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो लगभग 5 वर्ष में आप अपनी लागत निकालकर लाभ कमाना आरंभ कर देते हैं। स्वयं मालिकों द्वारा नियंत्रित फ्रेंचाइजी अथवा लाइसेंस शुल्क निकालने के बाद 50 से $60,000 सालाना की आमदनी देने में सक्षम हो जाती है। परंतु यदि आप इसके लिए प्रबंधक नियुक्त करते हैं तो आपके लाभ में भारी कटौती होना स्वाभाविक है। अधिक पैसा कमाने के लिए आप एक से अधिक या फिर मैकडॉनल्ड जैसी सुरक्षित, असफलता से मुक्त, महंगी एवं लोकप्रिय फ्रेंचाइजी खरीद सकते हैं, जिसके लिए आपको $10 लाख से भी अधिक खर्च करना पड़ सकता है। न्यूज़वीक पत्रिका के व्यावसायिक स्तंभकार ब्रायंट क्विन के अनुसार 1/3 फ्रेंचाइजी नुकसान उठाती है, 1/3 अपनी लागत निकाल पाती हैं, जबकि 1/3 ही मुनाफा कमा पाती हैं। अर्थात 100 में से 66 फ्रेंचाइजी असफल हो जाती है। ये परिणाम ये तो लॉटरी से भी महंगे और बुरे हैं, परंतु यदि आप दिन 3 में से वह एक फ्रेंचाइजी है जो लाभ कमाएगी तो मैं आपको भाग्यशाली ही कहूँगा। फ्रेंचाइजी विशेषज्ञ फरमाते हैं कि यदि आप 4 से 5 सफल फ्रेंचाइजी स्टोर्स के मालिक बनने की क्षमता नहीं रखते तो इस व्यवसाय को आजमाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। मदद। किसी ने कहा था, भरोसा रखें, एक दिन कोई ना कोई आपकी मदद को ज़रूर आएगा, परंतु क्षमा करें, ऐसा कभी नहीं होगा। परंपरागत व्यवसायों तथा नौकरियों में संलग्न लोगों के लिए उम्मीद की किरण पहले ही समाप्त हो चुकी है। शिक्षण संस्थाओं, सरकार तथा उद्योगों पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। अतः अपनी कामयाबी के बारे में महत्वपूर्ण फैसला अब हमें स्वयं ही लेना होगा। परिवर्तन के लिए हमें स्वयं ही बदलना होगा। अपने बेहतर भविष्य के लिए हमें स्वयं बेहतर बनना होगा। ऐसे में अब आप क्या करेंगे? आपके विकल्पों पर चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे।